डियर स्टूडेंट, आज अपन त्रिकोणमिति की चौथी क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ क्लास के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि चौथे चैप्टर के अंदर अपन लोग इसमें किस किस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, अपन ने 3 क्लासों तक अध्ययन किया था त्रिकोणमिति में। अपन ने 3 क्लासों तक अध्ययन किया और 3 क्लास में अपन ने जो अध्ययन किया वो अध्ययन कहाँ तक पहुंचा अपना, यानी कि पढ़ाई जो पढ़नी की वो पढ़ाई पहुंची अपनी सारणी तक पहुंच गई थी। कहाँ तक पहुंच गई थी? सारणी तक पहुंच गई थी। यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 अनुपात थे और ये क्या थे? 5 कोण थे और उनसे अपन ने क्या बना दी थी? एक सारणी बना दी थी। आज की क्लास में अपन बात करेंगे यानी कि उस सारणी से रिलेटेड, जैसे आप लेवल की बात करें, 10th क्लास के टॉप लेवल की बात करें अपन लोग, तो 10th क्लास में एक प्रश्नावली है, 6वीं प्रश्नावली, उसमें है मान ज्ञात कीजिए। उसमें क्या है? मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्नावली से संबंधित मतलब 2 क्वेश्चन एक अंक के तुम लोगों की एग्जाम में भी आते हैं। मतलब 10वीं क्लास के लेवल में देखा जाए तो 2 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेता है। वो पूछ लेता है किसी तरीके से, जैसे अपने को पूछ लिया कोस 60 डिग्री पूछ लिया, ठीक है, और यहाँ पूछ लिया अपने को क्या? साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो इसके लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। और वो सारणी में क्या थे? यानी इनके मान थे। साइन कोस 60 का मान देखा अपने तो उसमें क्या था? 1/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। और साइन 30 की वैल्यू कितनी थी? 1/2। और दोनों को ऐड कर दिया, इनकी जोड़ा तो कितना आ गया? एक आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि अपन और कोई एक अन्य उदाहरण लेना चाहें, जैसे अपन एक उदाहरण और ले लिया, यानी कि जैसे ले लिया tan स्क्वायर 60 डिग्री और 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे ले लिया मान ज्ञात करने वाला ही, जैसे tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर कितना डिग्री ले लिया अपन ने? 60 डिग्री, और प्लस ले लिया 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री ले लिया, ठीक है। यानी कि अपने पास में क्वेश्चन क्या आ गया? अपने पास क्वेश्चन ये आ गया कि tan स्क्वायर 60 डिग्री है और कोस स्क्वायर कितना है? यानी कि 3 कोस स्क्वायर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और क्वेश्चन पूछेगा इसका क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपने को? इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सारणी की। इसकी आवश्यकता पड़ेगी सारणी की। तो ठीक है, अब अपन लोग सारणी से इसके मान लिखेंगे। देखेंगे tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? तो अपने को पता है tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है tan 60 का मान? √3। अब इसकी पावर 2 है तो अपन इसकी भी कितनी कर देंगे? पावर 2 कर देंगे। फिर आ जाओ प्लस, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है कोस, और डिग्री कितना है? 30। तो अपने को पता होना चाहिए कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? यानी कि √3/2, 3/2 होता है। कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान √3/2। तो अपन लोग यानी क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी पावर कितनी कर देंगे? 2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? देखो, ये तो बन गया 3 प्लस ये हो गया 3 गुण, मतलब यहाँ लगा दिया अपन ने गुणा। क्या लगा दिया? यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया। 3 का वर्ग किया, ये रूट में है तो इसका रूट हट जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना ले लेगा? 3 और 2 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में? यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? कहने का मतलब 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे तो ये आ गया 3, ये कट नहीं रहा तो ये हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कितना आ गया? 9, और बटे में कितना आ गया? 4। इसके बटे में कितना लगा लेंगे? 1, और क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम। लेस से लिया तो कितना आ गया अपने पास में? 4। कितना आ गया? लेस से 4। इधर सरल किया, 1 से डिवाइड 4 मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो कितना आ गया? 12, प्लस इधर कितना आ गया अपने पास में? 9, क्लियर। और कितना हो गया? ये 21/4। ये क्या आ गया? उत्तर। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या किया जाता है? 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, और उसके अंदर मतलब आप लोगों से क्या करवाता है कि छोटे क्वेश्चन देकर, एक नंबर के 2 क्वेश्चन देकर आप लोगों को पूछता है कि उसके आंसर क्या होंगे। इस तरीके से 2 छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। उसके बाद में अनुपातों के अंदर व्यक्त करवाता है। ये तो वह सारणी की बात। अब आज की क्लास में अपन लोग चर्चा करेंगे कि पिछली क्लास जो अपन ने पढ़ी थी उसके अंदर वैल्यू देखने की बात कर रहे हैं अपन लोग कि किस तरीके से वैल्यू मिलती है अपने को सारणी में, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी कि प्रश्नों को किस तरीके से अपन सरल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जैसे अगली क्लास की बात करते हैं अपन लोग। आज की क्लास में कहने का मतलब आज की क्लास चौथी क्लास होगी आपकी त्रिकोणमिति की, और इस चौथी क्लास के अंदर आप आज बात करेंगे
त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमीय संबंध, यानी कि आज किसकी बात करेंगे अपन लोग, त्रिकोणमितीय अनुपातों का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमीय संबंध, उल्टा, यानी कि आज किससे बात करेंगे अपन लोग, त्रिकोणमितीय अनुपातों के, यानी कि एक दूसरे के साथ में उल्टे क्रम की, उल्टे क्रम के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, आज इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। अब 6 में अपन लोग इनके उल्टे क्रमों का अध्ययन करते हैं। तो पहला इनके 3 फॉर्मूलेज बना लेंगे इसके। पहला होगा साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा डॉट, साइन थीटा डॉट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल कितना, 1, इक्वल कितना रहेगा, 1। अब देखो इससे अपन लोग इसको बदल बदल के निकालना चाहिए, वैल्यू निकालना चाहिए, किसी एक की वैल्यू निकालना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास में, टेन थीटा या कोस थीटा वाला ले लो, कोस थीटा डॉट सेक थीटा, कोस थीटा डॉट सेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है, बराबर, इधर आ जाओ। तीसरा होगा टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर कितना होगा, 1। अब देखो इनसे क्या क्या, इसका उल्टा क्रम क्या होगा, उल्टे क्रम की बात करें तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो अपने को, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डॉट का मतलब है इनटू, तो ये गुणा में इधर किस में आ जाएगा, बाद में तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार ये कोसेक थीटा ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उल्टा क्रम यानी गुणा में है, पक्षांतर करेंगे किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि कोस का ज्ञात करना चाहे अपन लोग, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और यदि सेक थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, क्लियर। इसी प्रकार यदि टेन थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे अपन लोग तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और साइन कोस के पदों में बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और कोट थीटा की बात करें अपन लोग तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टेन थीटा, ठीक है। और साइन कोस के पदों में बात करें तो टेन कोट का उल्टा हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा, यानी कि साइन कोस के पदों में कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये है त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमीय संबंध, ठीक है, जो आपको कहां पर काम में आएगा। कहने का मतलब अपन लोग इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, कि ये अपनी भूमिका कहां पर निभाएंगे, तो अपन बात करेंगे अभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए, कहेगा प्रश्न इस तरीके से आ जाएगा, टेन थीटा के पदों को कोट थीटा, या कोई भी पद दे देगा, टेन थीटा दे दिया, साइन थीटा और दे दिया कोस थीटा, इन तीनों पदों को, यानी कि इन तीनों पदों को, यानी कि ये जो तीनों पद दे रखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की, ये जो पद दे रखे हैं टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा के पदों को, के पदों को किसमें व्यक्त कीजिए। जैसे कह देगा वो अन्य किसी का नाम ले लिया, जैसे मान लो कोट थीटा का ले लिया या सेक थीटा का ले लिया, यानी कि कह देगा वो सेक थीटा के पदों में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए, यानी कि क्या कहेगा, के पदों को सेक थीटा के पद में व्यक्त कीजिए, क्या करवाएगा, प्रदर्शित करवाएगा इनको कि सेक थीटा के पद में क्या क्या आ जाना चाहिए, यानी कि टेन थीटा के पद में भी, यानी कि किसमें बदलना है, कह रहा है कि टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा के पदों को, यानी कि इन पदों को इस पद के रूप में ले जाना है, कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को बदलना है, और बदलकर वो किसमें ले जाना, अपने को सेक थीटा में ले जाना है, किसमें ले जाना है, सेक थीटा में, यानी कि इनमें टेन थीटा में भी क्या आना चाहिए, सेक थीटा आना चाहिए, ठीक है ना, साइन थीटा में क्या आना चाहिए, सेक थीटा आना चाहिए, कोस थीटा में क्या आना चाहिए, सेक थीटा आना चाहिए। इन तीनों के अनुपातों को बदलना है अपने को, किसके पद में बदलना है, सेक थीटा के पद में बदलना है। इसके लिए अपने को किनकी आवश्यकता पड़ेगी, व्युत्क्रमीय संबंधों की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय संबंध की। देखो कई तरीके से सरल कर सकते हैं इनको, क्वेश्चनों को अपन अलग अलग मेथड के अनुसार, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टीचर्स अपने मेथड के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रश्न को क्या करवा सकता है, सरल करवा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे इसका प्रयोग, यानी कि एक तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमीय संबंध से, और दूसरा पॉइंट अपन लेंगे यानी कि सर्व समीकरणों से। किससे लेंगे, सर्व समीकरणों से। अब ये सर्व समीकरण कितनी है, वो सर्व समीकरण भी पढ़नी है अपने को, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है,
पहला है मतलब पहला फॉर्मूला है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है 1, पक्षांतरण करके निकाले साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की निकाले तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसी प्रकार कोस की कोस डॉट क्या है सेक इक्वल 1, टेन डॉट क्या है कोट इक्वल कितना 1। तो क्या करेंगे इनका व्युत्क्रमीय संबंध बनाएंगे तो ये इनके क्या बन जाएंगे अलग अलग प्रारूप बन जाएंगे, तरीके बन जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं सरल समीकरणों की, यानी कि इस क्लास में जो अपन चर्चा करेंगे इसके लिए अपने को क्या चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमीय संबंध और क्या चाहिए सरल समीकरण चाहिए। तो ये सरल समीकरण क्या है वो देखेंगे अनुपातों में, 6 अनुपातों में वो सरल समीकरण कौन कौन सी है। देखो त्रिकोणमिति की सरल समीकरण है पहली सरल समीकरण है 6 अनुपातों के अंदर से पहला अनुपात है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना 1, एक सरल समीकरण बन गई, ठीक है। दूसरी सरल समीकरण बन गई अपने पास में, पहली सरल समीकरण बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। दूसरी सरल समीकरण बन गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1, एक सरल समीकरण ये बन गई, ठीक है। और तीसरी सरल समीकरण बन गई अपने पास में कौन सी वाली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1। ये 3 सरल समीकरण और वो अनुपात, यानी कि 3 कौन से वाले बताए थे मैंने व्युत्क्रमीय संबंध में साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर में कितना 1। दूसरा बताया मैंने आपको कोस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर में कितना 1। अगला बताया मैंने आपको टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर में कितना 1। तो अपन ने इस क्लास के अंदर यानी कि क्या चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन लोग इस चौथी क्लास में त्रिकोणमिति के चौथी क्लास में अपन लोग बात कर रहे हैं यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों के से संबंधित सरल समीकरणों के और उनके व्युत्क्रमीय संबंधों से संबंधित बात कर रहे हैं। जिससे संबंधित अपन लोग 9th और 10th क्लास की बात करें, 9th और 10th क्लास की बात करें तो 9th क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे इनके व्युत्क्रमीय संबंधों के बारे में, और फिर 10th क्लास में अपन लोग बात करेंगे सारणी से संबंधित बात की है मैंने 6वीं प्रश्नावली की जिसमें से क्वेश्चन आप लोगों को सरल करने हैं, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत करवा दें कि सर ये क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आया, हम आपको सॉल्यूशन किसी भी प्रकार से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार अब अपन और 10th क्लास की बात करें, अब अगला जो चैप्टर होगा वो 6वीं प्रश्नावली के बाद में जो 7वीं प्रश्नावली है 10वीं क्लास की वो इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक पर आधारित है, ठीक है ना। इनकी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सरल समीकरणों से और व्युत्क्रमीय संबंधों से संबंधित है ना। तो मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन ये है, फिर कुछ सरल समीकरणों को अपन लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो इन सरल समीकरणों का प्रारूप बनाकर देखते हैं कि किससे किसका मान किस तरीके से बदलता है। जैसे अपन ने व्युत्क्रमीय संबंधों से देखा उसी प्रकार जैसे अपन ने ले ली पहली सरल समीकरण, ठीक है। पहली सरल समीकरण अब ये आई कैसे, बात करें ये बनी कैसे। तो अपन ने बात की थी कि त्रिकोणमिति नाम है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है और समकोण त्रिभुज के अंदर 3 चीजें थी अपने पास में कर्ण, आधार और लंब, यानी कि इन तीनों से भुजाओं के अनुपात से क्योंकि अनुपात है त्रिकोणमिति तो भुजाओं की तुलना पर ही तो अनुपात हुए थे, यानी कि अनुपातों की उत्पत्ति यानी अपन ने बात की अनुपात की तुलना करें, भुजाओं की तुलना करने के बाद से किससे मतलब वो ही अपने पास में त्रिकोणमितीय अनुपातों से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनसे और किस किस तरीके से अपन लोग इनका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया अपने को क्वेश्चन में या प्रश्न को सरल करने में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया तो अपन लोग इसकी जगह कितना रख देंगे 1। जैसे मान लो 1 की जगह साइन कोस के पदों में चल रहा है तो अपन लोग इसकी जगह क्या रख देंगे साइन और कोस रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जिसमें कि अपनी डिमांड क्या होगी प्रश्न के अनुसार अपने को जिसकी आवश्यकता है अपन लोग उसका वह रूप उठाकर रख देंगे, उसकी जगह परिवर्तन करके। चलो जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा है, अपने को साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए तो फिर इसके साथ ही जुड़ रहा है तो क्या करें इसका इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो इधर पक्षांतरण कर दिया तो 1 माइनस ये क्या हो गया अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा, एक थोड़ी होगा माइनस का नहीं क्योंकि ये तो पहले से ही इधर था। पक्षांतरण किसका किया है कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस स्क्वायर इधर किसका आ गया माइनस का। इसी प्रकार यदि साइन स्क्वायर नहीं चाहिए आप लोगों को क्या चाहिए सिर्फ साइन थीटा ही चाहिए, तो साइन थीटा होगा तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए इसकी पावर 2 है तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे रूट, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस क्या बढ़ जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा। यानी इसमें इसके इस तरीके से प्रारूप और बना सकते हैं अपन लोग, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 1 है, ठीक है। अब
कोस स्क्वायर थीटा, इसके साथ में साइन स्क्वायर थीटा जुड़ा है, इसको इधर ले आएंगे तो मतलब ये किस में आ जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे किसको रख दिया है, कोस स्क्वायर थीटा को रख दिया है। अब कोस थीटा का मान ज्ञात करना हो तो कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। इसी प्रकार दूसरी सरल समीकरण यानी कि मूल जो सरल समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे क्या बन गए, ये वाले प्रारूप बन गए अपने पास में। अब जैसे दूसरी थी अपने पास में कौन सी वाली, कोस स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। सही, इससे भी बनाना चाहेंगे अपन लोग तो क्या बनेगा, देखिए बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यदि सेक थीटा का ही मान ज्ञात करना चाहें अपन लोग तो सेक थीटा का मान होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इसी प्रकार यदि टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहें तो एक पक्षांतर कर देंगे इधर, तो क्या स्थिति बन जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये टेन स्क्वायर किसका बच गया अपने पास में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया। ठीक है, और यदि टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करना चाहें अपन लोग तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर वैल्यू हो जाएगी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ तक समझ में आ गया। इसी प्रकार अगली जो थी तीसरी, ये कौन सी है पहली और ये कौन सी है दूसरी, और ये तीसरी सरल समीकरण कौन सी बन गई अपने पास में, तीसरी सरल समीकरण बन गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, 1। ठीक है, ये तीनों सरल समीकरण इनसे आई है पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अंदर क्या करेंगे, भाग लगाएंगे करण आधार उसका, तो इन तीनों से क्या आ गई, ये तीनों सरल समीकरण। और इसी प्रकार लोग इनके प्रारूप इस सरल समीकरण के अपन लोग प्रारूप बना लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपातों का बेसिक और चौथी क्लास पढ़ी, तीसरी क्लास के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया अपन ने, यानी कि किस तरीके से अपन ने सारणी की और सारणी ज्ञात करने के बाद उसका मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करने के बाद किस तरीके से प्रश्नों के अंदर रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। तो बुक्स के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन निकालें, और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन का क्रमांक भी इंगित करें। ठीक है, और फिर हम आप लोगों तक उसका सोल्यूशन पहुंचाएंगे कैसे भी। तो फिर उसके बाद में अब अपन ने चर्चा की है त्रिकोणमितीय अनुपातों का। आज की जो एक चौथी क्लास थी, 4th क्लास, इसके अंदर अपन ने बात की है त्रिकोणमितीय अनुपातों की, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर सरल समीकरण और व्युत्क्रमीय संबंध, उल्टे क्रम। तो इनसे संबंधित अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा करेंगे वो अपन लोग कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अगली क्लास बनाएंगे अपन लोग, उसमें चर्चा करेंगे। तो ये अपन ने त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का और व्युत्क्रमीय संबंधों के बारे में बेसिक से चर्चा की है। आज की क्लास में इतना ही, आप लोग पढ़ें, रिवीजन करें, इसके बारे में बार बार अभ्यास करें, सीखें कौन सी सरल समीकरण के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब ये अच्छे तरीके से आप लोग अध्ययन करें इनके बारे में। ठीक है, और अच्छी तरीके से याद कर लें, जिससे आप लोग जैसे अगली क्लास में अपन लोग वीडियो वो जो क्लास होगी अपनी अगली, उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।